राज्यसभा में मेरठ के सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शून्यकाल के दौरान सरकार का ध्यान मेरठ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों और 6 मंडलों की करीब 7 करोड़ से अधिक आबादी की ओर से यह महत्वपूर्ण विषय सदन में उठा रहे हैं। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों की भी यह स्पष्ट राय है कि यदि मेरठ में एम्स जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो न केवल मेरठ बल्कि आसपास के दर्जनों जिलों के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। वर्तमान में हृदय रोग, कैंसर, श्वसन रोग, न्यूरोलॉजी और जटिल सर्जरी जैसे मामलों में मरीजों को दिल्ली एम्स या निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में एम्स होने के बावजूद प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं, जिनमें लगभग 21% मरीज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। हर वर्ष इन मरीजों की संख्या में लगभग 17% की वृद्धि हो रही है, जिससे दिल्ली एम्स पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। डॉक्टर वाजपेयी ने मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में रोजाना हजारों की ओपीडी होती है, बेड की भारी कमी है, सुपर स्पेशलिटी विभागों में डॉक्टरों के पद खाली हैं और पुरानी मशीनें आधुनिक इलाज में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण यह संस्थान एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरठ एक ट्रांजिट हब है और दुर्घटना या हार्ट अटैक जैसी स्थितियों में मरीजों को गोल्डन आवर के भीतर बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एम्स जैसी संस्था का होना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। सांसद ने जानकारी दी कि मेरठ में एम्स के लिए 52 एकड़ भूमि उपलब्ध है और भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें 3.50 करोड़ रुपए सीएसआर फंड और 1.50 करोड़ रुपए सांसद निधि से देने की सहमति है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता केवल भारत सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी और उपकरणों की व्यवस्था की है, जिसके बाद राज्य सरकार संचालन और पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि यदि तत्काल एम्स की स्थापना संभव न हो तो कम से कम मेरठ में पीजीआई, एम्स का सैटेलाइट सेंटर, 30 बेड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है और मेरठ में एम्स की स्थापना अब केवल मांग नहीं बल्कि समय की आवश्यकता बन चुकी है। आइए देखते हैं सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में क्या कहा। और मेरठ में एम्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिले और 6 कमिश्नरी की 7,12,38,503 जनसंख्या की तरफ से मैं इस विषय को प्रस्तुत कर रहा हूं, उनकी आवश्यकता को देखते हुए। इससे दिल्ली एम्स का भार भी कम होगा। मान्यवर, मरीजों के आंकड़े की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में रायबरेली और गोरखपुर में एम्स होने के बावजूद 21% लोग प्रतिदिन एम्स में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और प्रतिवर्ष इनकी संख्या में वृद्धि 17.61 की दर से हो रही है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जहां एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज है। 52 एकड़ जमीन वहां पर अभी भी खाली है। वहां पर सुपर स्पेशलिटी होने के बाद भी मरीजों का ओवरलोड है, बेड मिलने में कठिनाई है, डॉक्टरों के पद भी खाली है और पुरानी मशीनें निदान करने में सक्षम नहीं है। कैंसर, हृदय रोग, श्वसन रोग, न्यूरोलॉजी और जटिल सर्जरी पर उच्च स्तरीय इलाज के लिए एम्स पर और दिल्ली के प्राइवेट नर्सिंग होमों पर निर्भर है। गोल्डन आवर यानी कोई दुर्घटना हो जाए या हार्ट का कोई पेशेंट आ जाए तो उसको सुरक्षा मिलना या उसका जीवन रक्षा करना संभव नहीं हो रहा।